11 जनवरी 2024 को एक बच्चा स्कूल से रोते हुए घर आता है और कहता है कि मम्मी, मुझे सीनियर्स ने स्कूल में बहुत ही बुरी तरीके से मारा। बहुत तकलीफ में था वो और उसका ये दर्द दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, इतना कि 20 जनवरी सिर्फ 9 दिन बाद उस बच्चे की अचानक से मौत हो जाती है। किंतन सारस्वत एक 12 साल का लड़का था जो अपनी मम्मी, पापा और एक बड़ी बहन के साथ दिल्ली में रहता था। वो सर्वोदय बाल विद्यालय में 6 क्लास में पढ़ता था, जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल है शास्त्री नगर दिल्ली में। किंतन के पापा राहुल सारस्वत एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। किंतन के पेरेंट्स ने अपने बच्चों को हमेशा अच्छी परवरिश दी। ज्यादा इनकम ना होने के बावजूद भी उन्होंने किंतन को एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला और अलग से ट्यूशन भी प्रोवाइड करवाई। किंतन का सपना था कि वो बड़ा होकर इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर बनेगा, लेकिन उसका ये सपना सपना ही रह गया। हमारा बच्चा खूब होशियार था पढ़ने में और उसके सपने भी बहुत ऊंचे ऊंचे थे कि मैं पायलट बनूंगा या मैं आर्मी में जाऊंगा, ये करूंगा। उसके तो सपने सारे अधूरे रह गए, उसके तो कुचल दिए स्कूल में हैं। और जब बच्चे बताने गए स्कूल में टीचर को, तो टीचर ने कह दिया चुपचाप अपनी क्लास में बैठ जा, नहीं तो तेरी टीसी काट के हाथ में दे दूंगा। दोपहर के 2:30 बज गए थे, लेकिन अभी तक किंतन अपने स्कूल से घर नहीं आया। फिर किंतन की माँ बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो बैल्कनी पे जाकर किंतन का इंतजार करती है। और फिर किंतन की माँ बैल्कनी से वापस घर में जाती है तो वो देखती है कि किंतन सोफे पे बैठा हुआ है, अपना सर नीचे करे। उन्होंने किंतन से पूछा कि क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो? तो किंतन धीरे से उनकी ओर देखता है और जोर जोर से रोने लगता है। जब उसकी माँ ने उससे दोबारा पूछा कि किंतन क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, तो उसने बताया, मम्मी, मेरा पैर बहुत ही जोर से दर्द कर रहा है। और उस समय उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये इंजरी किंतन की जान ले लेगी। उस दिन 2:30 बज गया था, वो घर नहीं आया था, तो मैं उसको ग्रिल पे से बाहर से देखने लग गई कि क्यों नहीं आया वो। तो फिर मैं अंदर आई ना, तो देखा मेरा बेटा सोफे पे बैठा हुआ था, यूं बैठा था नीचे मुँह करके। तो मैंने कहा क्या हो गया, कैसे तू शांत है? तो उसने मेरी तरफ ऊपर देखा, ऐसे उदासी भरी नजर से, और तेज तेज के रोने लग गया वो। मैंने कहा पागल, रो क्यों रहा है? तो कह रहा मम्मी मेरे ना पैर में दर्द हो रहा है। उस दिन स्कूल लंच ब्रेक में जब वो वॉशरूम से दोबारा क्लास में जा रहा था, तब वो एक सीनियर से टकरा जाता है। फिर उस सीनियर ने अपने दोस्तों को बुलाया किंतन को मारने के लिए। उस छोटी सी गलती के लिए उन्होंने किंतन को उठाकर जमीन पे पटक दिया और फिर उसे काफी देर तक मारते रहे। मैंने बोला बेटा क्या बात हो गई थी? तो बोले कि पापा की रिसेस हो रही थी, रिसेस ख़त्म हो गई थी, तो मैं बाथरूम करके जैसे ही क्लास में जा रहा था तो उनसे मेरी टक्कर हो गई। इसी बात को लेके उन्होंने मेरे को उठा के पटक दिया। किंतन की फैमिली जल्दी से उसे एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेकर जाती है, जहां पर उसे सिर्फ पेन किलर्स देके कहा कि डॉक्टर अभी छुट्टी पर है, आप लोग 3 दिन बाद आना। किंतन को उस पेन किलर से थोड़ी देर तक तो आराम आया, लेकिन कुछ दिन में वो दर्द इतना ज्यादा बढ़ गया था कि एक 12 साल के बच्चे के लिए वो सहन करना बहुत ही मुश्किल था। 15 जनवरी को वो लोग किंतन को एक प्राइवेट डॉक्टर के पास ले गए रोहिणी में, जहाँ उन्होंने उसे कुछ और मेडिसिन दिया। उसके बाद से किंतन ने खाना खाना भी कम कर दिया था। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। 20 जनवरी को वो इतना बीमार हो गया कि उसके घर वालों ने उसे उसी सरकारी हॉस्पिटल में ले गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स उसे ट्रीट करते हैं, जिसके बाद किंतन को थोड़ा आराम मिलता है और उसे 9 दिन में पहली बार भूख लगी। किंतन के पेरेंट्स उसके लिए खाना बनाकर लेके जा ही रहे थे, तभी अचानक से किंतन की डेथ हो गई। एक 12 साल का लड़का 9 दिन तक उस दर्द से लड़ता रहा। ऐसे कौन से गुंडे पाल रखे स्कूल में, कितनी गंदी तरीके से मेरा बच्चा मारा है कि वो बेड पे से उठा ही नहीं। और कल वो गया है ना तो 4 कंधों पे गया, लेकिन अपने पैरों पे नहीं गया वो लड़का मेरा कल भी। और जो मैंने झेला ना वो मैं नहीं बता सकती, वो मेरा बेटा नहीं, मेरी आत्मा थी, वो मेरी निकल के चली गई। इन सभी चीजों के लिए किंतन की फैमिली ने स्कूल और हॉस्पिटल को गुनहगार ठहराया। 11 जनवरी को जब वो इंसिडेंट हुआ तो किंतन के पापा 4 बार स्कूल होकर आए थे और वो स्कूल वालों के टच में ही थे, लेकिन स्कूल वालों ने उन्हें किसी न किसी बहाने से वापस भेज दिया। स्कूल में इंसिडेंट होने वाली जगह पे CCTV कैमरा भी नहीं थे और स्कूल प्रिंसिपल और स्टाफ ने कोई भी कोशिश नहीं की उन बच्चों को आइडेंटिफाई करे जिन्होंने किंतन के साथ ये सब किया। उन्होंने ये कह के अपने हाथ
साफ कर लिए कि ये सब स्कूल से बाहर हुआ है। किंतन के पेरेंट्स ने हॉस्पिटल के स्टाफ को भी ब्लेम किया है कि जरूरत के टाइम किंतन को उन्होंने सही मेडिकल केयर नहीं दिया। इस मैटर पे हॉस्पिटल वालों ने कहा पेशेंट 11 जनवरी को पहली बार हॉस्पिटल में आया था कि उस टाइम उसकी कंडीशन बिल्कुल भी क्रिटिकल नहीं थी। उन्होंने किंतन का एक्सरे लिया और कुछ पेन किलर्स दे दिए और उन्होंने ये भी कहा कि कुछ दिन बाद वापस आना, लेकिन वो सीधा 20 जनवरी को आए जब किंतन की हालत बहुत ही क्रिटिकल हो गई थी। तब फिर डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट करते हैं लेकिन वो बच नहीं पाती। इस स्टेटमेंट में 11 जनवरी को हॉस्पिटल वालों ने 3 दिन डॉक्टर की लीव के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है। अभी तक इस केस पे कोई भी इंफॉर्मेशन और नहीं आई है और उन सीनियर स्टूडेंट के ऊपर अभी भी कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है और किंतन की फैमिली अभी भी उसे जस्टिस दिलाने के लिए कोशिश कर रही है। तो गाइस, ये थी किंतन की दर्दनाक स्टोरी। मैडम, मेरा बच्चा बहुत ही हंसमुख स्वभाव का, वो हर चीज़ को बहुत अच्छे और बेटर तरीके से करता था। अपनी ब्रिलियंट स्टूडेंट था, ट्यूशन का भी और स्कूल का भी। और मैडम वो सपना देखता था कि मैं एयरफोर्स में जाऊंगा अपने चाचा को देख के, लेकिन अब तो मेरे जो चोट लग रही है ना, सोच सोच के कुछ नहीं हो सकता। उसका सबको सब कुछ मिल जाएगा, शायद मुझे इंसाफ भी मिल जाएगा, लेकिन मुझे सुकून नहीं मिलेगा अब जिंदगी भर। अब सब आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन उस कमरे में मेरा बेटा रहता था। मेरी अभी भी हिम्मत नहीं हो रही कि उस कमरे में मैं कैसे चली जाऊं। जब तक मेरे को इंसाफ नहीं मिलेगा ना, मैं अपने बच्चे के लिए लड़ूंगा। मैं अपने बच्चे को इंसाफ दिलवा के रहूंगा। यही मेरे उसके लिए मेरी श्रद्धांजलि है मैम।